आतंक हड़ता नागराज, ऑपरेशन सर्जरी, एडवेंचर इन इंग्लैंड, पार्ट वन। गोलियां चलाते हैं, बारूद में आग लगाते हैं, रोज बहाते हैं निर्दोषों का लहू। क्या अपने डिमांड्स मनवाने का उनका यह तरीका सही है? नहीं, यह तरीका सरासर गलत है। यह आतंकवाद है और आतंकवाद को कुचल देगा आतंक हड़ता नागराज। सावधान, इस बार नागराज जा पहुंचा है लंदन। संजय गुप्ता पेश करते हैं ऑपरेशन सर्जरी। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। मैड्रिड सिटी, स्पेन। सॉरी सर, पंचर के कारण आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, मगर जल्दी करो। नागराज स्पेन से इटली कूच की तैयारी में था। ब्रेकिंग न्यूज, चेकपोस्ट पर लावारिस मिली एक वैन में आरडीएक्स विस्फोटकों से स्कॉटलैंड पुलिस चौकन्नी। कोई गिरफ्तारी नहीं। फिर जल्द ही। क्या साहब, जिंदगी कितने डराने वाली है ना। सड़क के अंधे ट्रैफिक में जान जाने का डर, इस डर से बचो तो रात बिरात लुटेरों के हाथों लूटने पीटने मरने का डर, लुटेरों से बचो तो आतंकवादियों की हरकतों से मौत का डर। जीना है तो डरना छोड़ दो। वाह साहब वाह, क्या बात कही है। पर यह डर कोई सवारी तो है नहीं कि उसे कहीं भी छोड़ दो। देखा, जिंग जिंग। देखा साहब, अरे साहब कहाँ गया। माम्बर ग्रुप के खात्मे के बाद मुझे लगा था कि स्पेन में इस तरह की आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, पर अपराध उस अमर बेल की तरह है जिसे पनपने के लिए जड़ की जरूरत नहीं होती। उसे जितना काटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। अरे, ये शिकार की कार की छत पर कौन आ मरा? उसे पहले मारूं या अंदर वाले को? दोनों को एक साथ मार। जल्दी कर, तू पहले ही बहुत देर कर चुका है। तो सांप, वो तो सांप छोड़ रहा है। एक इधर भी है, उसे उठाकर बाहर फेंक दे। स्टेयरिंग पकड़, स्टेयरिंग पकड़ बेवकूफ। धड़ाक। आह, मैंने सुना है जहाँ नाग वहाँ नागराज। तुम नागराज हो ना? हाँ, पर तुम कौन हो? उफ, तुम काफ़ी घायल हो गए हो। नागराज, मैं बचूंगा नहीं। नागराज, मेरा नाम मैड्रिड रदरफोर्ड है। मैं एक क्रिप्टोग्राफर हूँ, कोड भाषा को पढ़ता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझसे यहाँ मिल गए। नागराज, मैं स्पेन में किसी काम से आया था। मुझे नहीं पता कि ये हमलावर लोग कौन हैं और इन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया। मुझे स्कॉटलैंड वापस बुलाया गया था। मेरी स्टाफ के लोग कह रहे थे कि ब्रिटेन को टेररिस्ट थ्रेट मिली है। लंदन विल लूज इट्स स्पाइन नागराज। शायद वहाँ मेरी सेवाओं की ज़रूरत है। आज ही मैंने वहाँ विस्फोटक मिलने का समाचार भी सुना है। पूरा ब्रिटेन पहले से ही आतंकवादियों के निशाने पर है नागराज। तुम विश्व आतंकवाद के सफाई के सफ़र पर निकले हो। तुम्हें यूके जाना चाहिए। यूके को तुम्हारी ज़रूरत है। नागराज आपका बलिदान बेकार नहीं जाने देगा मिस्टर रदरफोर्ड। हाँ अम्मी जान, अल्लाह ताला की दुआ से मैं स्कॉटलैंड एयरपोर्ट में पहुंच रहा हूँ। अल्लाह ताला की दुआ से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कल रात तक लाहौर पहुँच जाऊँगा। रवा और सानिया कैसी हैं? अल्लाह की मेहर है आसिफ बेटा, माँ बेटी दोनों भली चंगी हैं। और सानिया तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। चांद का टुकड़ा है तेरी बेटी सानिया। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है लोग? ये क्या बेहूदगी है? आसिफ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ हो रहा है वहाँ पर तेरे साथ? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर आप लोग बता क्यों नहीं रहे? मेरी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है। ये क्या मजाक है? डॉक्टर आसिफ, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। तुम पर एम्बुलेंस में आरडीएक्स भरकर आतंकवादियों तक पहुंचाने का इल्ज़ाम है। यहाँ तबाही के बीज बोकर वापस भागना चाहते हो? ये गलत है, ये झूठ है। मैं यहाँ से भाग नहीं रहा। अल्लाह ताला की दुआ से लाहौर में मेरी बच्ची पैदा हुई है और मैंने अभी तक उसका मुंह भी नहीं देखा है। मैं उससे देखने जा रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद वापस लौटने वाला हूँ, एक तरफा एयर टिकट के साथ। अगर तुम्हें वापस लौटना होता तो तुम्हारे पास रिटर्न टिकट होता। मुझे रिटर्न टिकट मिला नहीं, फिर मेरे वापसी का प्रोग्राम भी तय नहीं है। इस गद्दार का रिटर्न टिकट मेरे पास है। रोको उसे, रोको, शूट हिम। बूम, ब्लाम। आतंकघाती विस्फोट ने जबरदस्त सनसनी मचाई। डॉक्टर आसिफ अभी जिंदा है, इसे बचाना जरूरी है। मैं डॉक्टर सार्कोमा बोल रहा हूँ। तुम्हें डॉक्टर आसिफ का पोस्टमार्टम करना है। डॉक्टर चिंतित थे। इसकी हालत नाजुक है, चोटें सिर पर लगी हैं, ये कोमा में है, बच भी सकता है और नहीं भी। नहीं बचेगा, मैं बचने नहीं दूंगा। मुझे इसके पोस्टमार्टम का आदेश मिला है और पोस्टमार्टम तो लाशों के ही होते हैं। नाग, नाग मतलब नागराज।
हेलो डॉक्टर, इंजेक्शन में जहर भरा है, अपनी जान बचा लो, जाओ। क्या? अब इंजेक्शन में मेरा खून भरा है और मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि जाओ अपनी जान बचा लो। कौन हो तुम? हैंड्स अप! दुनिया के एक ही शख्स के खून में ऐसा जहर है जो किसी को मोम की तरह पिघला सकता है, और वो है नागराज। ये नागराज है। ओह, हैंड्स अप! डाउन! ओह, हैंड्स अप तो किया ही नहीं। मेरा नाम एडी मिल है नागराज। ये डॉक्टर आसिफ हैं। किसी ने आज ही स्कॉटलैंड पुलिस को ये खबर दी कि 2 दिन पहले एम्बुलेंस में मिला आरडीएक्स डॉक्टर आसिफ ही लेकर जा रहा था, मगर सिक्योरिटी चेक देखकर घबरा गया और एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ एयरपोर्ट के बाहर जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर मुझे लगा कि मैं जिस मंजिल की खोज में यहाँ आया हूँ, उस तक पहुँचने की शुरुआत शायद डॉक्टर आसिफ से हो सकती है। मिस्टर मिल, अपनी कुशल कार्यशैली के आधार पर स्कॉटलैंड की पुलिस दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या सिर्फ एक सूचना के आधार पर ही स्कॉटलैंड पुलिस किसी को भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल मान लेती है? नहीं नागराज, सूचना मिलते ही हमारे साइबर क्राइम सेल ने डॉक्टर आसिफ का कंप्यूटर और एक हार्ड डिस्क जब्त किया। हार्ड डिस्क में स्टोर सभी ईमेल्स, इंटरनेट चैट्स और अन्य डेटा की जांच में ये पाया गया कि लंदन में कुछ लोग बड़ी आतंकवादी कार्यवाही को अंजाम देने वाले थे। डॉक्टर आसिफ ने ऐसी कई वेबसाइट्स पर सर्फ किया था जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों से है। उसके पास से एक सीडी भी मिली है, लेकिन उसकी भाषा कोडवर्ड में है, और आतंकवादियों ने हमारे क्रिप्टोग्राफर मिस्टर रदरफोर्ड को भी स्पेन में मारकर हमारा काम मुश्किल कर दिया है। शायद ये वही लोग हैं नागराज जिन्होंने पहले एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमले में और फिर यहाँ डॉक्टर आसिफ को मारने की कोशिश की। वे लोग नहीं चाहते कि क्रिप्टोग्राफर जैसा कोई अफसर यहाँ पर हो। इन घटनाओं से लगता है कि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। सर, पेशेंट को होश आ रहा है। इंग्लैंड नहीं बचेगा। डॉक्टर एसोसिया। ये तो वापस कॉमा में चला गया। ये कुछ कहना चाहता था। कह तो रहा था कि ये लोग इंग्लैंड को तबाह करना चाहते हैं। शायद वो कुछ और कहना चाहता था। अभी तो हमें ये सोचना है कि डॉक्टर एसओसी से इसका क्या मतलब हो सकता है। चेक करना होगा कि एसओसी से किसी डॉक्टर का नाम तो शुरू नहीं होता। मेरे विचार में ये डॉक्टर एसोसिएशंस के बारे में कहना चाहता था। एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर लेपर्ड। वो विदेशी डॉक्टर हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन का नाम क्यों ले रहा है? और विदेशी रिक्रूटमेंट का काम तो वैसे भी नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट का है। और उस एसोसिएशन का चीफ था डॉक्टर जेडो। डॉक्टर आसिफ भी टेम्पररी वीज़ा पर स्कॉटलैंड के पेस्ले में रॉयल फोर्टिंग अस्पताल में डॉक्टरी कर रहा था। हमें उससे तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन शायद आप उसके बारे में कुछ बता सकें। डॉक्टर आसिफ हमारी एसोसिएशन का सदस्य जरूर है, लेकिन वो आतंकवादियों से मिला हो सकता है। इस पर विश्वास करना मुश्किल है नागराज। मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड पुलिस को भारी गलतफहमी हुई है। एक डॉक्टर आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो अस्थायी विदेशी कामगार एसोसिएशन का नाम लेना चाहता होगा। कभी कभी ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म टेम्पररी वीज़ा दिया जाता है। ये ऐसे ही लोगों की एसोसिएशन हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी डॉक्टर जैडो कि एयरपोर्ट के बाहर डॉक्टर आसिफ की गिरफ्तारी के समय जो आत्मघाती वहाँ पहुँचा था, वो भी एक डॉक्टर ही था। और फिर मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे मैं आपके मदद के रूप में आपको परोस सकूं। अरे, ये कहाँ गया? तुम्हारी साथी को मैंने कमरे से बाहर जाते देखा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर डॉक्टर आसिफ के बारे में कोई जानकारी मिले तो छुपाना मत, मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में तो तुम पड़े ही हो डॉक्टर जैदव, और अगर तुमने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया तो तुम्हारे साथ साथ दूसरे डॉक्टर भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। कौन हो तुम? एंडी मिल का वही साथी नागराज। तो तुम नागराज हो? हाँ। अब मुझे मिल के साथ की ज़रूरत नहीं थी, और तुम जो बातें मिल से छिपाना चाहते थे वो शायद मुझे बताने में तुम्हें कोई नागवारी नहीं होगी। डॉक्टर जैडो, डॉक्टर आसिफ पर दूसरा जानलेवा हमला करने वाला भी एक जूनियर डॉक्टर ही था। ये रहा उसका परिचय पत्र। और जॉर्डन मूल का डॉक्टर टिगोरियो था। एक साथ तीन तीन डॉक्टरों का इस घटना में शामिल होना और उनकी हरकतों के बारे में तुम्हारी अनभिज्ञता नागराज के गले नहीं उतर रही। और मैं अंदर आते हुए वक्त देख चुका हूँ कि तुम कंप्यूटर पर किसी गुप्त भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारा आभास पाते ही तुमने उस फाइल को कंप्यूटर स्क्रीन से ही हटा दिया था।
और फिर हमारे बाहर जाते ही तुमने फिर वही फाइल खोल ली है और ये डॉक्टर आसिफ से संबंधित है। नागराज, मुझे यकीन नहीं होता कि डॉक्टर आसिफ एक आतंकवादी है। दरअसल ये सीडी उसने मुझे लाहौर जाने से पहले भेजी थी, लेकिन पासवर्ड ना होने के कारण मैं उसे खोल नहीं पा रहा हूँ। शायद इसमें उसकी बेगुनाही का कोई सबूत हो। मैं बस वही पता लगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। क्या तुम्हें क्रिप्टोग्राफी का ज्ञान है? संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है, मगर फिर भी मैं इसे डिकोड करने की चेष्टा कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक बेकसूर की जान का नहीं, बल्कि पूरी बिरादरी के माथे पर कलंक को धोने का सवाल है नागराज। सच तो ये है कि मैं विदेश में हूँ। मैं यहाँ किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मिल के सामने मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। डॉक्टर आसिफ अक्सर अपने एक दोस्त से मिलता था। वो अफ्रीकी मूल का है, उसका नाम है डॉक्टर ओल्गा। नागराज को डॉक्टर ओल्गा सब कुछ बताता जा रहा था। उफ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि डॉक्टर आसिफ एक आतंकवादी होगा। और तुम मुझ पर शक मत करना नागराज, क्योंकि किसी का कोई दोस्त आतंकवादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा सर्किल ही आतंकवादी लोगों से भरा होगा। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा ओल्गा, सिर्फ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। नागराज के वहाँ से जाते ही ओल्गा बड़ी तेजी से फ़ोन पर झपटा और, हेलो डॉक्टर सार्कोमा, वो इंडियन यहाँ आया था। वो विषाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ध्यान रखना, डीडीटी पाउडर लेकर कंपाउंड तुम्हारे घर के बाहर पहुंच चुका है। गंदगी काफ़ी बढ़ गई है। कीटाणुओं को मारने के लिए आज रात ही छिड़कना होगा डीडीटी पाउडर। ऑपरेशन सर्जरी जरूर सफल होगा। ओह हाँ, ऑपरेशन सर्जरी जरूर सफल होगा डॉक्टर सरकोमा। डीडीटी पाउडर आ गया है। वो कार उठाने के बाद डॉक्टर ओल्गा का काम शुरू हो चुका था। लेकिन अगर वो आसपास की हवा पर ध्यान देता तो पता चलता कि उसकी इर्द गिर्द की वायु जहरीली हो रही है। डॉक्टर ओल्गा ने कार को डिस्कोथेक में लाकर पार्क कर दिया। सर, आपके बचे हुए पैसे रख लो। मिस्टर ओल्गा, डिस्कोथेक में जाने का रास्ता उधर से है। तुम मुझे कैसे जानते हो? कौन हो तुम? लो, पहचान लो। तुम? हाँ, मैं। उस वक्त मैं तुम्हारे घर से जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, तुमने मेरे पीठ के पीछे खुशी से मुट्ठियाँ उठाई थी, मानो कोई बला टल गई हो। और यह दृश्य मुझे आईने में दिख गया था। मैं समझ गया था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और मैं तुम्हारे पीछे लग गया। मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे चेहरे पर पसीना और बढ़ गया है डॉक्टर ओल्गा। तुम चाहो तो अपनी दाईं जेब से पिस्टल निकालकर मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन ये तो मैं तुमसे पूछ कर रहूँगा कि $100 में कार पार्क करने के बाद तुम डिस्कोथेक जाने के बजाय वहाँ से भाग क्यों रहे हो? बौखलाए डॉक्टर ओल्गा ने जेब से कुछ निकाला तो सही, मगर वो चीज़ पिस्टल नहीं थी। अब तुम भी भागोगे नागराज? ओह, डेटोनेटर! ये धमाका तो शुरुआत है नागराज, अभी कई बड़े धमाके होंगे। हम बदला लेंगे, आंख के बदले आंख। एन आई फॉर एन आई। हा 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 हा। अगर ये विस्फोट पार्किंग में हुआ तो जान माल की भयंकर हानि होगी। पार्किंग डिस्कोथेक से सटी हुई है, जिसमें इस वक्त सैकड़ों लोग होंगे। एक इंसान के तौर पर मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं लोगों की जान लेने वाले एक जल्लाद का रूप धरूं। वो पर श्री राम को भी रावण का संहार करना ही पड़ा था। बड़ा क्या हुआ? क्या हुआ? मैं भगवान नहीं हूं, पर जिन्हें मैं मार रहा हूं वो भी इंसान नहीं है। ये कौन है? उफ, वो जो भी था मसीहा है। बचा लिया उसने हमारी जिंदगियों को। सांपों की रस्सियों पर झूलता जा रहा है। उसने तबाही को होने से रोका है। वो तो नागराज है। आतंकवादियों को देखकर जिसकी रगों में दौड़ता जहर फुफकारने लगता है। डॉक्टर ओल्गा के कहने का क्या मतलब था और संकेत क्या है? आतंकवादियों का अगला निशाना क्या होगा? उसके आखिरी शब्द थे, आंख के बदले आंख लेंगे। मौत को सिर पर देखकर जुनूनी व्यक्ति अपनी हरकतों के बारे में बताने लगता है। कहीं मरते मरते उसने किसी क्लू की तरफ इशारा तो नहीं किया था? एन आई फॉर एन आई। यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे ब्रिटेन टूरिस्ट गाइड चाहिए। प्लीज़ होल्ड अ मिनट। हमारा बच्चा इंसानियत के सिद्धांतों को मानने वाला और बेगुनाह है। मेरा आसिफ आतंकवादी नहीं है। मैं एक माँ हूँ। माँ से ज़्यादा कौन अपने बच्चों को जान सकता है? उसने कभी अपनी नवजात बेटी की शक्ल भी नहीं देखी। वहाँ से लाहौर की फ़्लाइट पकड़ने से पहले उसने फ़ोन पर मुझसे कहा था कि माँ, यहाँ भारी गड़बड़ है, मैं आ रहा हूँ। कोई उस गड़बड़ का पता क्यों नहीं लगा रहा? मेरे बेटे को दोषी बनाया जा रहा है। वो निर्दोष है, पर वहाँ कोई उसकी मदद करे या न करे, खुदा सब देख रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
वो मेरी कोह को कभी लांछित नहीं होने देगा। पाकिस्तानी माँ के मगरमच्छी आंसू। दुनिया में किसी भी देश की माँ के आंसू कभी मगरमच्छी नहीं होते, और इस बात को भूलना मत। ओह, सच्चे आंसुओं में ताकत होती है। लंदन आई। लंदन आई, लंदन का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट। लंदन आई से पूरे लंदन का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है, और इन ब्लू आइज यानी खूबसूरत नीली आंखों में सारी दुनिया का। ध्यान रहे, आतंकवादी कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके चीफ, मैं किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हूँ। टेरा के रहते कोई भी आतंकवादी यहाँ लंदन आई पर भी नहीं मार सकता। टेरा ब्लू आइज। इंस्पेक्टर बुखारी, कोई भी बिना तलाशी के लंदन आई में ना जा पाए। ओके मैडम। मिस्टर स्मिथ, आप कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर नजर रखिए। आप लोग भी चारों तरफ फैल जाइए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उस पर निगाह रखो और मुझे इन्फॉर्म करो। गो 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 फास्ट। टेरा ब्लू आइज, ब्रिटिश खुफिया सेवा MI5 की 26 वर्षीय फुर्तीली और खुर्राट एजेंट। वहाँ वहाँ सामने बिल्डिंग के टॉप पर कोई है, कोई ओवरकोट हैट लगाए। वो जो भी है उसकी नज़र लंदन आई पर है। जेम्स बाथन, उसे चेक करो। फास्ट फास्ट मूव क्विकली। अरे कहाँ गया? वो तो उस तरफ है। ये इतनी जल्दी नीचे कहाँ से आ गया? रुको। ये रुकने वाला नहीं था। वो पागल हो गया है। वो कूदना चाहता है। उसे मरना ही है तो शरीर पर आग क्यों लगाई? शायद भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। शायद वो कोई कर्तव्यबाज है। अपना हैट हटाओ, हरी अप। अरे कोई रोको उसे, वह कूद जाएगा। पुलिस वहां तक कैसे पहुंचेगी? तुम्हें और मुझे जिसकी तलाश है वो ऊपर है। वो नीचे आ रहा है और मुझे ऊपर जाना होगा। भीड़ को लंदन आई से दूर करने के लिए ये सांप तुम्हारी मदद करेंगे। सांप, ये तूने अच्छा किया कि खुद ही अपनी मौत को चुन लिया, वरना आज नागराज भी तुझे ऐसी ही भयानक मौत देता। धा, किसी को उसके पास मत जाने देना जहां नागराज है। वहां नागराज अभी नहीं पहुंचा था। पापा, मुझको टेडी बियर चाहिए। वो टेडी बियर नहीं है, टेडी बम है बेटे। हाँ, हम सबकी मौत। अरे कोई उठाकर उसे भी नीचे फेंको। सुना नहीं? कूदने से पहले वो आतंकवादी क्या कह रहा था? उसे हाथ भी लगाया तो वो फट जाएगा, और हाथ नहीं लगाया तो भी तो फटेगा ही। यहाँ रहे तो मौत पक्की है। नीचे कूदकर जान बचाओ अपनी। पागल हो गए हो क्या? हम टॉप लेवल पर हैं, कूदकर हर चीज नहीं बचेंगे। नीचे गिरकर शायद हाथ पांव टूट जाए मगर जिंदगी बच जाए, पर यहाँ तो 100% मौत है। नागराज के लिए भी एकदम अप्रत्याशित सी स्थिति थी। रुको, ऐसा मत करो, वही रहो, मैं आ रहा हूँ। नागराज का एक एक पल कीमती था, मगर नीचे गिरते लोगों को ही तो भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकता था। स्क्रैच स्पार्क। अरे रुको रुको, नीचे कोई है जो सांप रस्सियाँ छोड़ छोड़ कर नीचे कूद गए लोगों को बांध रहा है। हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे अंदर आने का रास्ता दो। कोई सर्प रस्सी पर चढ़ा आ रहा है। ये तो नागराज है। ग्रीन मैन, उस आतंकवादी ने यहाँ बम लगाया हुआ है। बम उस टेडी बियर में है। मदद मदद। नहीं नागराज, रुको। वो कह रहा था कि इसे छुआ तो ये फट जाएगा। ओह नागराज, तुम हमें इस मुसीबत से कैसे बचाओगे? मुझे इस पूरे लंदन आई को बचाना है, क्योंकि अगर ये धमाका हुआ तो सैकड़ों लोग जो इसके दूसरे कैप्सूल्स में फंसे हुए हैं उनकी भी जान जा सकती है। आप लोग धैर्य से काम लें और मुझे भी धैर्य से काम करने दें। शीतनाग, बाहर निकलो। केबिन के दरवाजे के ठीक बम के नीचे से होते हुए तुम्हें बर्फ़ का एक स्लोप तैयार करना है जो नीचे टेम्स नदी तक बनेगा। बर्फ़ का स्लोप तैयार हो चुका था, पर नागराज का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। टेडी बियर को वो टुकड़ा बर्फ़ के स्लोप पर आ गिरा और तेज़ी से नीचे फिसलता हुआ आया और सीधे टेम्स नदी में आकर गिरा। और दूसरे ही पल उस भयानक धमाके ने ठेरों पानी दूर दूर तक उछाला। बूम! ये धमाका हमारे बीच होता तो मौत का तांडव मच जाता। कहर कहो कहर। इस धमाके से लंदन आई का नामो निशान तक मिट जाता। धमाके के बाद पूरा लंदन आई नीचे गिरता तो सैकड़ी जाने ले लेता। ओह माय गॉड, तो ये प्लान था उस आतंकवादी का। टेरा की नीली आंखें फटी हुई थीं। खुद को सोलो में घिरा दिखाने के पीछे उसका मकसद था कि लंदन आई पर हो रहे इस तमाशे को देखने के लिए आसपास घूम रहे टूरिस्ट वहाँ एक साथ इकट्ठा हो जाएं,
ताकि जान माल का भारी नुकसान हो। नागराज ने तो गजब का दुस्साहस दिखाया। नागराज नीचे कूद गया है, लेकिन वो खुद नीचे क्यों कूद गया? टेरा की नीली आंखें और फटी जा रही थीं। उनमें अनलिमिटेड हैरानी थी। नागों ने पूंछ और फन की ओर से आपस में गुद गुद कर रस्सी बना रखी है। अगर ये रस्सी टूट गई तो नीचे गिरकर नागराज के टुकड़े हो जाएंगे। वो नागराज के रस नागों का जोड़ है, टूटेगा नहीं। हैरानी तो ये भी है कि जैसे जैसे नागराज ऊंचाई से नीचे आता जा रहा है, उसके हाथों में पकड़ी रस्सी भी लंबी होती जा रही है। आखिर इतने सांप आ कहाँ से रहे हैं? ताड़! और ऊपर तक बंधी नागरस्सी भी गायब हो गई। लो, नागराज नीचे आ गया। नागराज के सारे नाग कहाँ गए? नीली आंखें जैसे झपकना भूल चुकी थी। MI5 के सारे एजेंट और मेट्रोपॉलिटन पुलिस उस वीडियोग्राफर पर टूट पड़े। अरे मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें नागराज ने मारा है। बताओ, नागराज ने तुम्हें क्यों मारा? क्या कर रहे थे तुम? ये इस पूरे फिल्म की हादसे की फिल्म शूट कर रहा था। उस आतंकवादी के यहाँ पहुँचने से लेकर आग लगाकर नीचे कूदने तक के सभी शॉट्स के अलावा इसे किसी और शॉट्स में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। वो टेडी बियर में विस्फोटक लेकर ऊपर गया, लेकिन कड़ी जांच में भी यह टेडी बियर ले जाने में सफल कैसे हुआ? मिस्टर बुखारी, नहीं, रुक जाओ! जिंग! अब सवाल ये उठता है कि ऑफिसर कि एक अपराधी मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स में कैसे आ गया? ये बहुत गंभीर मामला है नागराज। आतंकवादियों के हौसले बुलंद है। ब्रिटेन में आतंकवाद के वायरसों को झोंकने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये कोशिशें 2005 से ही की जा रही है नागराज। उस समय लंदन में ओवल स्टेशन पर एक ट्रेन को निशाना बनाया गया था, लेकिन ब्लास्ट की नाकाम कोशिशों के लिए 4 अफ्रीकी युवकों को पकड़ा गया था। उससे कुछ दिन पहले ही लंदन में हुए धमाकों में 152 लोग मारे गए थे। लंदन की वुलविच क्राउन कोर्ट में यह मामला चला था। उस वक्त कुछ लोग इराक युद्ध के प्रति विरोध जताने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहे थे। विफल आतंकी हमले की योजना पूर्व प्रधानमंत्री की विदाई के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। इसके पीछे मंशा इराक में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सजा देना था। उन्होंने एक आतंकवादी गुट को खत्म करने के लिए अपनी फोर्स वहां मदद के लिए भेजी थी, और अब स्कॉटलैंड में पकड़े गए विस्फोटकों के तुरंत बाद वहां के नाइट क्लब में विस्फोट, और यहां लंदन आई को उड़ाने की कोशिश, जिसे तुमने बड़ी खूबसूरती के साथ विफल कर दिया। नागराज, तुम्हारी कार्यकुशलता देखकर मैं तो सख्ते में आ गई थी। अभी कुछ देर पहले ही बाहर निकली। बाय द वे, मेरा नाम टेरा है नागराज, टेरा जोन्स। लोग मुझे ब्लू आइज भी कहते हैं। और नागराज, सॉरी। सॉरी किस लिए? तुम्हारी वेशभूषा और संदिग्ध गतिविधियों के कारण पहले तो मैं तुम्हें ही आतंकवादी समझ बैठी थी। अपनी इस सोच के लिए मैं फिर से शर्मिंदा हूँ। वो सब अनजाने में हुआ। मुझे ये जानना है कि लंदन आई की उड़ाने आया और फिर यहाँ मारा गया आतंकवादी कोई डॉक्टर तो नहीं? नागराज, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश खुफिया सेवा MI5 के बाकी सब एजेंट हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। काम युद्ध स्तर पर जारी है नागराज। मैडम, वीडियो क्लिप से हमलावर आतंकवादियों का पता लगा दिया गया है। वे डॉक्टर रोदियो है। ये लंदन के रॉयल रेयान अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के पद पर था। उफ, डॉक्टर जैसे उच्च शिक्षित लोग आतंकवाद की तरफ क्यों और कैसे आकर्षित हो जा रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूं टेरा, फांसीवाद, नादीवाद और मार्क्सवाद की तरह ही ग्लोबल टेररिज्म की अवधारणा जन्म ले रही है, और कुछ पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग पैसे के बजाय अपने वसूलों और आइडियल के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे लोग या संगठन युवाओं को मानसिक रूप से आत्मघात तक करने के लिए तैयार कर लेते हैं। आतंकवादी संगठनों में शिक्षित व अशिक्षित युवाओं को धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित करने की अलग अलग ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं। उनके द्वारा जहां शिक्षितों का प्रयोग लक्ष्य साधने में किया जाता है, वहीं अशिक्षितों की जरूरत उन्हें पैदल सेना की तरफ रहती है। सैनिकों को सैनिक नहीं बना सकते, उन्हें सेना नायक ही बनाया जा सकता है। ऐसे लोग अपने काम, अपने रहस्यों के बारे में अपने मित्रों परिजनों तक को कुछ नहीं बताते। लेकिन लोगों को बचाने वाले डॉक्टर आतंकवादी बन जाएं, ये बात तकलीफ पहुंचाती है। इससे पूरी दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों की विश्वसनीयता पर ही सवाल या निशान लग जाएगा। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं, मगर केवल ब्रिटेन को ही नहीं,
आतंकवाद का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा, और ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि हमारे साथ इस अभियान में शामिल है विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज भी। लंदन आई में नागराज कोई कोशिशों के से ही बच सका है। हमारे लिए आज से नागराज है लंदन आई सुपर हीरो। फिर सारे हालातों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की आपात स्थिति से निपटने वाली इकाई कोबरा द्वारा की गई बैठक में फाइनल निर्णय ले लिया गया। क्रिटिकल मतलब सिक्योरिटी अलर्ट टॉप लेवल। नागराज सिक्योरिटी अलर्ट टॉप लेवल अर्थात क्रिटिकल का अर्थ है कि आतंकवादी हमला बिल्कुल करीब है। यह ब्रिटेन की सुरक्षा के 5 स्तरों में सबसे ऊंचा स्तर है, और अब हमें तय करना है अपना अगला कदम। लंदन आई की विफलता के बाद अब हमें तय करनी है ऑपरेशन सर्जरी की अपने अगले लक्ष्य की सफलता, और हमारा अगला लक्ष्य है जीवन देने वाला भगवान है। डॉक्टर जीवन की रक्षा करता है, इसीलिए उसे भगवान के समान माना जाता है। और जो डॉक्टर लेता है, जो जिंदगी लेता है, वो शैतान है, और नागराज ऐसे शैतानों को छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर आसिफ का क्या हुआ? उसे होश आया या नहीं? वो अपनी बच्ची की शक्ल देख सका या नहीं? आगे क्या होगा? ये जानने के लिए नागराज के इस अनोखे खूनी सफ़र पर आप भी रहिए हमारे साथ हरदम। जी हाँ, यही है नागराज के इस सनसनी सफ़र का दूसरा व अंतिम भाग, मिशन क्रिटिकल।